सीतापुर नामक एक गांव में भीमा, सीमा और श्यामू नाम के 3 व्यक्ति रहते थे। तभी श्यामू की माँ श्यामू से कहती है, बेटा तू तो जानता है कि तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। तू कुछ काम कर लिया कर जिससे तेरे पिता को आराम मिले। लेकिन श्यामू कोई भी काम नहीं करता था। तभी श्यामू अपनी माता से कहता है, अरे माँ, तुम तो जानती हो आजकल के कोई लड़के काम करते हैं क्या? हम काम करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। यह सुनकर श्यामू की माँ बहुत परेशान होती है और श्यामू वहाँ से जाने लगता है। श्यामू कोई भी काम नहीं करता था। वो दिन रात बिगड़े हुए लड़कों के साथ इधर उधर अय्याशी किया करता था। श्यामू के पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। इधर श्यामू भी नाराज होकर गांव के बाहर जाने लगता है और सोचता है आज अपने दोस्तों के साथ जाकर खूब मस्ती करूंगा। श्यामू अपने दोस्तों के साथ हर समय मस्ती किया करता था और अपने पिता की सहायता बिल्कुल भी नहीं करता था। श्यामू इतना बिगड़ चुका था कि वो अपने घर में 1 मिनट रहना नहीं चाहता था। तभी श्यामू का दोस्त कहता है कि श्यामू, आज तुम इतना परेशान क्यों हो? तभी श्यामू अपने दोस्त से कहने लगता है, क्या बताऊं यार, हर दिन की वही प्रॉब्लम है, काम करो काम करो। आजकल कोई लड़के काम करते हैं क्या? हम लोग काम करेंगे तो हमारी बदनामी कितनी होगी। श्यामू अपने दोस्तों को यही सब बताने लगता है और श्यामू के भी दोस्त थे, वो कहता है, श्यामू भाई तुम यार क्या कह रहे हो? तुम अगर काम करोगे तो आजकल कोई लड़कियां हमें देखना पसंद नहीं करेंगी। आजकल तुम तो जानते हो कि हर लड़कियां अच्छे अच्छे लड़कों को पसंद करती हैं। यही सभी बातें चल रही थी। तभी श्यामू कहता है, हाँ यार, अब तो मुझे घर भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं अब काम करना नहीं चाहता हूँ। क्या करूँ यार, वही प्रॉब्लम है। फिर श्यामू और श्यामू के दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। श्यामू अपने घर भी जाना पसंद नहीं करता था। इधर सीमा अपनी पति से कहती है, सुनो जी, आज का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम तो जानते हो कि हमारा बेटा अब बिल्कुल बिगड़ चुका है। वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है जब तक उसकी बुरी संगत नहीं सुधरेगी। तभी श्यामू के पिताजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अभी मैं काम लायक हूँ। जब तक मेरे सांसों में दम है तब तक मैं खूब काम करूँगा। और वो खेत पे जाने लगती हैं। श्यामू की माँ भी अपने पति को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इधर श्यामू के पिताजी खेत पे जाने लगते हैं और बहुत ही उदास मनते जाया करते थे। जब श्यामू के पिताजी खेतों के पास पहुंचते हैं तो खेतों के पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। श्यामू के पिताजी हर दिन वहीं पे आकर रुक जाते थे और अपने खेतों को देखते थे। जैसे ही श्यामू के पिता दूसरों की खेती देखते, उसके बाद श्यामू के पिता को बहुत ही अच्छा लगता था। फिर अपनी खेती देखते तो देखते कि उनकी खेती में सिर्फ बंजर ही बंजर थी, कोई भी फसल नहीं थी। भीमा गरीब जरूर था लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो किसी से जला नहीं करता था क्योंकि उसका मन बहुत ही अच्छा था। इधर श्यामू अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ बैठकर खूब मौज मस्ती किया करता था। श्यामू हर दिन गांव के बाहर पेड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को छेड़ा करता था। यदि कोई भी लड़की उधर से निकलती थी तो श्यामू और श्यामू के दोस्त उन लड़कियों को देखकर सीटी मारा करते थे। श्यामू और श्यामू के दोस्त इतने बिगड़ चुके थे कि वो बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहते थे। हर दिन किसी न किसी को गांव में छेड़ा करते थे और लड़ाई झगड़ा किया करते थे। एक बार श्यामू और श्यामू के दोस्त गांव के बाहर खड़े थे। तभी देखते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आ रही हैं। तभी श्यामू और श्यामू के दोस्त उन लड़कियों को देखने लगता है। वो बहुत ही बुरी निगाहों से देखते थे। तभी श्यामू एक लड़की को बुलाता है और कहता है, कितना अच्छा माल है यार, यदि यह माल हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हर दिन किसी न किसी लड़कियों को छेड़ा करते थे। यह सब करता देखकर गांव के बाहर सभी लोग उनको देखा करते थे। तभी लड़की बा कहती है कि तुम्हारे घर में मामा बहन नहीं है क्या जो तुम दूसरी लड़कियों को छेड़ते हो? इतना कहकर बा लड़कियां जाने लगती हैं। श्यामू की आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि गांव वाले भी श्यामू से बहुत ही परेशान हो जाते थे। तभी उनके मन में ख्याल आता है। तभी बा श्यामू के पास जाने लगते हैं और सोचते हैं कि इनको सबक तो सिखाना ही होगा। तभी श्यामू के दोस्त के पास गांव वाले पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि श्यामू और श्यामू के दोस्त बहुत ही बिगड़ चुके हैं, इनको सुधारना तो पड़ेगा। तभी वहां पर एक गांव वाला श्यामू से कहता है कि बच्चा, अब तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करेंगे तभी सुधरोगे क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो। यह सुनकर श्यामू के दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं
और श्यामू के दोस्त वहाँ पर खड़े रहते हैं। तभी श्यामू के दोस्त सभी भाग जाते हैं और श्यामू वहाँ पर खड़ा रहता है। श्यामू सोचता है यह गाँव वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। श्यामू के दोस्त तो सभी भाग जाते हैं, लेकिन श्यामू अकेला खड़ा रहता है। फिर गांव वाले श्यामू की खूब अच्छे से मरम्मत करते हैं, खूब जोर मारते हैं। श्यामू बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। श्यामू को होश नहीं आता, गांव वाले चले जाते हैं। फिर श्यामू काफ़ी देर वहाँ पड़ा रहता है। इधर श्यामू के पिताजी खेत देखकर वापस लौट रहे थे। श्यामू के पिता जैसे ही देखते हैं कि उनका बेटा बेहोश पड़ा है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहीं रुक जाते हैं और श्यामू को गोद में उठाकर घर चल देते हैं। जैसे श्यामू के पिता श्यामू को घर लेकर आते हैं तो श्यामू को होश आ जाता है। फिर श्यामू के पिताजी श्यामू को सब समझाते हैं कि तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्चा, तुम कोई भी काम नहीं कर रहे थे, आज तुमने देख लिया, उसी का नतीजा है। तुम्हारे दोस्त मुसीबत पड़ने पर तुम्हें छोड़कर भाग गए। श्यामू को सब समझ आ गया था और वह अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना।